चिट्ठियों में यूरोप। 22 मार्च 89, युगोस्लाविया, नोवी साद। प्रिय नीलू, शेरू, ककू, पूत्रक और तुम सबकी मम्मी, तुम सबको खूब प्यार। आज यहाँ पहुंचे 1 हफ्ता हो गया। मौसम अच्छा चल रहा है। यहाँ वसंत आ रहा है। सारे पेड़ नंगे खड़े हैं। एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो हरा है। एक और जो नए साल पर घर घर लगाया जाता है। फिर भी फूल आ रहे हैं। एक नीले और बैंगनी रंग का फूल है जो अपने यहाँ की सफेद कुमुदनी जैसा होता है। कुछ लाल कुछ पीले। खुशबू नहीं होती। आज इतवार है, सो 1 बजे खाना खाकर आए और लिखने बैठ गए। आज हमने जो खाना खाया वो योगर्ट से शुरू हुआ। जैसा आइसक्रीम कप होता है वैसा बड़े कप में। रोज सूप होता है। उसमें सफेद सेम जैसी यहाँ की बीन लंबी और पतली होती हैं, बरबटी जैसी। फिर आइसक्रीम। यही 3 कोर्स रोज सुबह शाम होते हैं। खाते खाते उकताहट हो रही है। कभी कभी चावल होता है, स्ट्यू यानी करी के साथ खाने के लिए। एक दिन खरे सिंह के चिल्ले जैसी एक मिठाई आई। उसमें खट्टी बेरी का कूदा भरा था। सेवैयां पानी में उबली सूप में रहती हैं। और ब्रेड। सुबह ब्रेड बटर, मामलेट यानी जेली या शहद, 30 ग्राम की छोटी छोटी प्लास्टिक डिब्बियों में। शहर के बीच डैन्यूब नदी बहती है। ये यूरोप के कई देशों से होकर बहती है। नक्शे में देखोगे तो मिल जाएगी। नोवी साद शहर भी मिल जाएगा। हमने तुम लोगों के लिए इटली के सिक्के, यहाँ के सिक्के, एक सिक्का इंडोनेशिया का, मॉरिशस के कुछ टिकटें इकट्ठे किए हैं। चीजें यहाँ बहुत महंगी हैं। लोग कहते हैं मत खरीदो। रोज बाजार से गुजरते हैं तो तुम लोगों की याद आती है, बच्चों को देखकर। जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज चलते हैं, इस देश के भी और हंगरी के भी। कल हमने देखे यहाँ फुटबॉल बहुत खेलते हैं। 14 से 20 अप्रैल तक यहाँ विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने वाली है। एक आध रोज देखेंगे। बाजार में 20-20 मंजिल, 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें हैं। यहाँ इस शहर में हजारों वर्षों पहले आए भारतीयों की संतानें हैं। यूरोपीय मालूम होते हैं। यहीं की वेशभूषा, भाषा। लड़के स्केटिंग के बहुत शौकीन हैं। हमारे कमरे की खिड़की से खेल के मैदान दिखते हैं। इस समय एक मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है। एक टीम की वर्दी सफेद है, दूसरे की लाल। मैदान है। मैदान यहाँ से लगभग आधा फरलांग दूर है, पर हमारा कमरा 5वीं मंजिल पर है, इसलिए साफ दिखता है। कमरे की खिड़की कमरे के बराबर ऊंची और चौड़ी है। अब हम लोग 22 हो गए हैं। 17 देश, माल्टा, मॉरिशस, मैक्सिको, बोलीविया, नाइजीरिया, माली, अंगोला, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, कोरिया, थाईलैंड। नेपाल का एक लड़का दुभाषिया है, टंक प्रसाद ढकाल। कल हम लोग शहर से बाहर एक पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे, यूनिवर्सिटी की बस से। कल दोपहर हमने शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन भी देखी अपनी खिड़की से। सफेद कपड़े पहने थी, नीचे से ऊपर तक। सिर पर एक सफेद टोपी जैसी दिख रही थी। 51 लोग थे। आगे के हाल बाद की चिट्ठी में लिखेंगे। तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। तुम सबको प्यार। अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ ना हो। तुम्हारे पापा, सोमदत्त।